मैं हूं आपकी ऐश एंड वेलकम टू डेली डोज ऑफ एनर्जी चेक इन। तो आज हम देखने वाले हैं कि 22 सितंबर 2022 की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, प्लीज हेल्प मी आउट थ्रू द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। What will be the energy of 22nd September 2022 for my viewers? What will be the energy of 22nd September 2022 for my viewers? Ooh, energy of 22 September for my viewers. Okay. Okay, तो सबसे पहला कार्ड आया था हमारे पास वेट। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर है बिग हैप्पी चेंजेस। फिर है हमारे पास कम्युनिकेट क्लियरली विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और पता है, चलो मैं बताती हूँ बाद में। फिर है रोमांस। ओह माय गॉड, एंड नॉट द राइट टाइम। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जब मैं इस रीडिंग की तैयारी कर रही थी तो मुझे एकदम से मतलब ऐसी फीलिंग है कि आज ये कार्ड आने वाला है। शायद कल भी आया था, आई डोंट रिमेंबर, पर ये कार्ड मेरे दिमाग में ज़रूर आया था कि आज ही आने वाला है। और मुझे ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली जब कार्ड आया दिमाग में तो मुझे उसका मीनिंग भी समझ आ गया उस समय पे। बट एनीवेज, हम शुरू करते हैं वेट से। ओके, तो कल हो सकता है, कल सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हो। कल थोड़ा सा आपको जल्दी में रहोगे, थोड़े रश में रहोगे कि यार मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने तो ये किया था, या मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी दिख रही है, थोड़ी एंग्जाइटी वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपने आप को कल थोड़ा संभालना है, ठीक है। और आई फील कि मैं आपको ये बता तो रही हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी फील भी करोगे जब आपको थोड़ा सा ऐसा होगा ना, एंग्जाइटी होगी, आपको थोड़ा रश होगा कि अरे यार हो क्यों नहीं रहा है। जैसे हम पैर हिलाते हैं ना, जब एकदम वेट कर रहे होते हैं, कुछ हो नहीं रहा होता है, और हम कंटिन्यूसली पैर हिलाते हैं, जो कहते हैं कि गलत आदत है, बट एनीवे तो उस तरीके की एंग्जाइटी आपको होगी कि यार हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, या मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, या अभी मुझे आंसर, हो सकता है आप किसी के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो सकता है कि आपने किसी को कोई ऑफर एक्सटेंड किया था, अभी उनका रिप्लाई नहीं आया है, या आप जो रिजल्ट चाह रहे हो, जो रिस्पॉन्स चाह रहे हो, वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो आपको खुद को भी फील होगी जब आप इतने रश में रहोगे कि यार मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। ये आपको समझ भी आ जाएगा, और यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि आप थोड़ी ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो। तो आपको कल कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना है कि यार मैंने क्विट कर दिया। कल क्विट नहीं करना है, क्योंकि कल आपको ऐसा महसूस हो सकता है किसी चीज़ में कि यार छोड़ो, जाने दो, मैं क्विट ही कर रहा हूँ या मैं क्विट कर रही हूँ। आपको या तो चिढ़ हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, और आप बोलो यार मुझे नहीं करना। पर क्विट नहीं करना है आपको कल के दिन। जिस भी चीज़ को आपको क्विट करने की फीलिंग है, नहीं करना है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। जो आप चाह रहे हो ना, वो होने वाला है, वो आएगा, और कुछ हफ्तों में आ सकता है। ये कुछ हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपको जो रिजल्ट है थोड़ा जल्दी चाहिए था या इंस्टेंट चाहिए था, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो, नहीं मिल रहा है, या क्विट कर देती हूँ, यार मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने फालतू ही इतना एफर्ट मारा, मैंने फालतू ही इतना एफर्ट मारने का सोचा। इस तरीके की चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप क्विट ना करें। आपके दिमाग में ख्याल आएंगे, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिलेंगे। अगर आप कल कुछ करने जा रहे हो और आप उसको डाउट करो कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होगा कैसा होगा, तो याद रखना थोड़े समय में, थोड़े ही समय में आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी सही समय नहीं है रिजल्ट्स मिलने का, या तो फिर अभी सही समय नहीं है क्विट करने का। ये मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कल हो सकता है आप किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो क्लियरली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोमांस भी है, कम्युनिकेट क्लियरली भी है। तो आप चूज करोगे कि यार अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ था पहले, या आप कोई मन मुटाव चल रहा था, या फिर नॉर्मली भी अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपने कल डिसाइड किया कि भाई मुझे ये फीलिंग्स बतानी है, ठीक है, तो आपने
कम्युनिकेट तो क्लियरली कर दिया, लेकिन आप अब आपको ऐसा हो रहा है यार वो सामने वाला भी मुझे वापस वैसा ही रिप्लाई करे, या फिर सामने वाला क्यों एक वैसा मुझे मुझे मतलब आप ये सोच के जाओगे कि मैं वो ऑफर दूंगा तो सामने वाला वो ऑफर झपट लेगा, या आपको ऐसे खुली बाहों में वेलकम वेलकम करके और ले लेगा, लेकिन आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो आप हो सकता है थोड़े ऐसे हो जाओ कि अबे यार नहीं ऐसा, मतलब शायद दिस इज़ नॉट गोना हैपन, ये होने नहीं वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है कि आपको रिजल्ट मिलेगा थोड़े समय बाद, क्योंकि ऐसे आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको, मतलब ये तो लॉजिकल बात है कि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी आपको मतलब इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आप किसी को सॉरी बोलने जाओगे तो वो बोलेगा अरे हाँ हाँ चलो ठीक है बढ़िया तुमने सॉरी बोल दिया, तो सामने वाले भी थोड़ा सोचेगा, उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, क्यूरियोसिटी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, तो सामने वाले भी थोड़ा सोचेगा और वो एकदम से ऐसा नहीं करेगा, राइट। तो उसके लिए है कि वेट करें, ओके वेट करें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको धीरे से मिलेंगे, एकदम से नहीं मिलेंगे। आपके एफर्ट आप जो मारोगे ना वो सामने वाले को दिखेगा, पर वो एकदम से आपके एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, या एकदम से आपके एफर्ट के, अगर ये किसी इंसान से रिलेटेड नहीं है तो एकदम से आपके एफर्ट के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स ही नहीं आने वाले हैं और बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे, धीरे से आएंगे, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, ओके। तो ये 1 वीक से 1 महीने तक हो सकता है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बोलते हैं ना एक बूंद बूंद कर भरता सागर, या एफर्ट मारते जाओ चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस आपको एफर्ट मारते रहना है और क्विट नहीं करना है। ये सही समय नहीं है क्विट करने का, या अभी मतलब सही समय नहीं है, या अभी आपको वो रिजल्ट मिलने का टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग अभी वो नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको वेट करना है, धैर्य रखना है, और क्योंकि आपको गारंटीड रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़े समय बाद मिलेंगे। बहुत लोगों के लिए ये लव से रिलेटेड हो सकता है, कल बहुत लोग अपनी लव लाइफ से डील कर सकते हैं एक बड़े उस पर, ठीक है। लव लाइफ हो सकता है आपकी एक बहुत बड़ी थीम हो कल के दिन, जिन लोगों की लव लाइफ है, ओके, जिन लोगों की लव लाइफ है या कोई इनके लाइफ में है, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की कोई ऐसा है कि कोई इंसान से आप डील कर रहे हो, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, चाहे कोई नया इंसान हो, पुराना इंसान हो, वो आपकी बड़ी थीम रहेगी लव लाइफ कल के दिन। तो याद रखना कल हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भैया आपने सामने वाले को अपने क्रश को बोल दिया, आप उनको लाइक करते हो और फिर आप सोच रहे हो कि वो एकदम से रिप्लाई कर दे और एकदम से बोले वाओ अमेजिंग आई लव यू, ऐसे ऐसे मत एक्सपेक्ट करना। वो आएंगे लेकिन थोड़ा समय बाद आएंगे, क्योंकि उनको भी सोचने का समय चाहिए होगा, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशंस में आप एकदम से वो ना करें। अगर आपने कोई गलती करी थी, आपका झगड़ा हुआ था अपने पार्टनर से, आप उनको जाके सॉरी बोल रहे हो, तो एक्सपेक्ट मत करना कि ओ भाई वो एकदम आपको बहुत ज़्यादा बाहों में ले लें। हो सकता है वो थोड़ा समय लें, क्योंकि वो ज़्यादा हर्ट होंगे या जो भी सिचुएशन होगी। तो इसलिए आपको एफर्ट मारते रहना है, क्योंकि कुछ समय बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। और आपको क्लियरली आप करोगे कम्युनिकेट क्लियरली, पर मैं वैसे भी बोल रही हूँ क्लियर कम्युनिकेशन रखना, अपनी फीलिंग्स का ट्रांसपेरेंसी रखना। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सामने वाला और समझ जाओ ना, अज्यूम कर लो ना। अज्यूम में तो फिर लोग कुछ भी अज्यूम कर लेते, राइट। तो कल को अपनी फीलिंग्स को पीछे मत हटने देना, अपनी फीलिंग्स को अंदर मत रखना, या ऐसा नहीं करना कि नहीं मुझे अभी इतना नहीं बोलना है, ईगो को मत आने देना, ठीक है। और क्लियरली आप, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो, चाहे आपके नॉर्मल लाइफ की बात हो, आप बिल्कुल भी झिझकना मत अपनी फीलिंग्स या आपके दिमाग में जो भी है वो बोलने से। क्योंकि आप जितना क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे कि आप सामने वाले को क्लियरली बता रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, या मेरा ये थॉट है, ठीक है, उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा आगे चल के लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो कल इन्वेस्टमेंट का दिन है, तो कल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रिजल्ट जो है वो आपको थोड़े टाइम बाद मिलेंगे, ओके। तो देखते हैं अब थोड़ा सा और, मैं एक बार एनर्जी देख लेती हूँ, क्या पता कुछ और किसी के लिए मैसेज हो। कल कम्युनिकेशन तो हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा बहुत लोगों की लाइफ में, बहुत डायरेक्ट क्लियर और इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो अपॉलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी तरीके का लव ऑफर देना हो, या फिर कुछ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कल बहुत बड़ी थीम है, ओके। और उसका आपको फ़ायदा भी बहुत मिलेगा, लेकिन आगे जाके, इस समय पर नहीं। और जिन लोगों के लिए लव लाइफ नहीं है, ये हो सकता है आपके कोई भाई बहन हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, पर किसी इंसान से या कोई दूसरी पार्टी से आपका कम्युनिकेशन या किसी तरीके का डिस्कशन हो सकता है,
ठीक है, और बहुत क्लियर। तो अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, पुरानी बातें निकल रही हैं, तो क्लियर क्लियर अपनी फीलिंग्स बताएं, क्लियर क्लियर अपना थॉट बताएं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो कल कम्युनिकेशन बहुत बड़ी थीम है आप लोगों के लिए, काफ़ी बड़े लेवल पे या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होने वाला है। तो अब देख लेते हैं डाइस से आपकी स्टोरी की कल क्या क्या इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, स्पेकर्स प्लीज हेल्प मी काउंट थ्रू द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। सो प्लीज टेल मी 22 सितंबर 2022 को क्या इवेंट्स होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो कल मुझे वर्क 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 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, मल्टीटास्किंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एक ऑक्टोपस तो हमारे पास एक ऑक्टोपस है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाली चीज़ दिख रही है। ठीक है, कल आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, बहुत लोग कल आपको मल्टीटास्क करना पड़ सकता है। ओके, या तो कल आप किसी को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हो, अट्रैक्ट या फिर मतलब अपने उसमें लाने की कोशिश भी कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा क्लिंगी हो सकते हो आप, या फिर सामने वाला कोई और आपसे क्लिंगी हो सकता है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। इंडस्ट्री, ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि कल मुझे काम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, कल आप बड़े प्रैक्टिकल भी होने वाले हो। तो ये जो कम्युनिकेशन, जैसे मैं बोल रही थी कम्युनिकेशन बड़ी थीम है, तो उसको लेके भी मैं देखूँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होगा ये, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है ये कम्युनिकेशन। ठीक है, कि बहुत प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कि चीज़ों को, और आप ऐसे ईगो नहीं आने दे रहे, इमोशन नहीं आने दे रहे, और बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, और उस नज़रिए से, प्रैक्टिकल नज़रिए से आप सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि हमारे पास ये केमिस्ट वाला ये भी है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेशन दिखा रहा है, सोल्यूशन लेके आना किसी चीज़ का, किसी चीज़ पे वर्क करना, किसी चीज़ पे एफर्ट मारना, किसी चीज़ पे। ओके, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो। मोस्टली एक थीम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप सल्यूशन लाने पे वर्क करेंगे। अब आप ये यहाँ पे ये चीज़ देखिए, तो ये दिखा रहा है कि आपके और किसी के बीच में थोड़ी दूरी हो सकती है अभी ऑलरेडी, उसको आप कम करने की कोशिश करेंगे, या किसी तरीके का मिडिल ग्राउंड लाने की कोशिश करेंगे, कल किसी तरीके का सल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, और ये किसी इंसान से रिलेटेड होगा। मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी इंसान से रिलेटेड होगा, कोई पर्टिकुलर इंसान होगा, या हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, कोई ग्रुप हो सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपके और किसी के बीच में कोई मतभेद था, उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। तो आपका किसी से आपकी बातचीत हो सकती है कल के दिन। कल कम्युनिकेशन और सोल्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ही मतलब अच्छी थीम है। ओके, कल जो भी होगा डेस्टिन्ड होगा। ठीक है, कल जो भी कम्युनिकेशन होगा, कल जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चाहे सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें, या आपके जो एफर्ट्स डालोगे आप, आपको जो मन करेगा, आपका मन करेगा एफर्ट्स डालने का, चाहे आपकी ईगो के भी अगेंस्ट हो, आपका एफर्ट्स डालने का मन करेगा, एंड वो जो है वो डेस्टिन्ड है। आपका ये एफर्ट मारना डेस्टिन्ड है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको आपके इस एफर्ट से ही मिलेगा। तो स्पिरिट्स या यूनिवर्स कुछ ऐसा आपके अंदर जो कि है एक मोटिवेशन लेके आएगा कि अपने ईगो को साइड हटाओ और एफर्ट मारो, या फिर कम्युनिकेट करो सामने वाले से, कॉल करो सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताओ, या सॉरी बोल दो, अपोलोजाइज कर दो, आपको खुद से अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये काफ़ी डेस्टिन्ड, डिवाइनली गाइडेड चीज़ होगी जो कल आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, या जो भी कोई ऐसी नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन भी बोल सकते हैं, नेगोशिएशन होगा, सोल्यूशन होगा, ये डेस्टिन्ड है। आप मतलब बेसिकली यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि भाई तुमको ये चीज़ करनी ज़रूरी है, अगर आप, तुमको वो चाहिए जो तुम्हें चाहिए, तो तुमको ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स आपको पुश करेगा कि जाओ इस चीज़ को करो। ठीक है, डॉल्फिन के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाइब दिख रही है, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि डॉल्फिन टेलीपैथी, क्या नहीं, टेलीकम्युनिकेशन कुछ, तो आई एम सॉरी मेरा साइंस इतना अच्छा नहीं है, पर कुछ वेव्स वगैरह से कम्युनिकेट करती है। डॉल्फिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है।
ठीक है। तो अगेन अब मैं बात रिपीट कर रही हूँ, बहुत लोग बोलेंगे रिपीट करो, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। ओके, तो कल हो सकता है आप सामने वाले का माइंड रीड करो, या आप जो भी करोगे, जो भी एफर्ट मारोगे, वो बहुत साइकोलॉजिकली आप मारोगे। आप सामने वाले का जो साइकोलॉजी है, उसका जो ब्रेन है, उसको अफेक्ट करने की कोशिश करोगे। जैसे मैनिपुलेशन भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, काइंड ऑफ लाइक, मैंने गंदा बुरा नेगेटिव मैनिपुलेशन नहीं बोल रही हूँ, पर आप बातों को इस तरीके से रखेंगे कि सामने वाले को आप रिझा पाएँ। कल जो मैं ये ऑक्टोपस वाली एनर्जी बोल रही थी, उसका सही वर्ड है रिझाना। आप सामने वाले को रिझाने की कोशिश करोगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक वे में हो, कि भाई साहब ओ रिझाना और मतलब प्यार में पड़ाना, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा भी करने वाले हैं। लेकिन रिझाना मतलब इम्प्रेस करना। आप किसी को इम्प्रेस करने की भी कोशिश करोगे कि सामने वाला आपकी बातों में और आप में आपसे बहुत ज़्यादा चार्म हो जाए बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आप सामने वाले के दिमाग पे हिट करने की कोशिश करोगे कि आप सामने वाले के माइंड को चेंज कर पाओ। बेसिकली आप सामने वाले के माइंड को चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हो। ओके, कल किसी तरीके का संगठन हो सकता है। संगठन यानी कि टाइज। ओके, और ये लिटरली एक टाई है, लेकिन ये बो, इसमें एक बो है, ये बो टाई है। बो टाई क्या होता है? बो हर चीज़ को एक सुंदर बना देता है। तो आप जो है किसी बॉन्ड को, अपनी लाइफ के किसी रिलेशनशिप को या बॉन्ड को आप जो है ब्यूटिफाई करने की कोशिश करेंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है पहले कभी कोई मन मुटाव हुआ हो, वो बॉन्ड टूट गया था, तो अब आप उसको बांध के सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विद अ बो, थोड़े और बेहतर तरीके से। ठीक है, ताकि ऐसा होता है ना कि जब रिश्ता एक क्या बंधन होता है, रस्सी होती है, वो टूट जाए तो फिर और जुड़े तो गांठ आ जाती है। तो आप उस गांठ को भी सुंदर बनाना चाहते हो कि ये जो रिकन्सिलिएशन है वो भी जो कि है अच्छा हो, बेहतर हो। ठीक है, रिकन्सिलिएशन से कोई फ़ायदा हो, रिकन्सिलिएशन से कोई बेटरमेंट हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप सजने संवरने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई ऐसा लग नहीं रहा है। कल मुझे काफ़ी सीरियस और डेस्टिन्ड डे दिख रहा है, डेस्टिन्ड कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। ओके, कल आप किसी को खुश करने की कोशिश कर सकते हो। कल आप किसी को खुश करोगे वो चीज़ें कह के जो वो सुनना चाहते हैं। मतलब आपको पता है सामने वाला क्या सुनना चाहता है, और आप ऐसा क्या, आपको ऐसा क्या बोलना चाहिए कि सामने वाला आपको माफ़ कर दे, या फिर आपको यू नो आपको एक्सेप्ट कर ले। तो आप वो करने की कोशिश करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। कल आप बहुत स्नीकी होने वाले हैं। या तो याद रखना, अगर कोई आपके पास आ रहा है तो वो स्नीकी हो सकता है। कल ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी के पास जाएं कोई ऑफर लेके, अपॉलॉजी लेके, चीज़ें ठीक करने को लेके, तो वो थोड़ा ऐसा कोल्ड बिहेव कर सकते हैं कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या ठीक है व्हाटएवर, मुझे इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो एक मुखौटा होगा, वो सिर्फ आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो एक मुखौटा होगा। तो इसलिए आपको जो कि है उदास नहीं होना है, क्विट नहीं करना है, या ऐसे नहीं सोचना है अरे कुछ नहीं होने वाला, मैंने ज़बरदस्ती मेहनत कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। सामने वाला आपको टेस्ट कर रहा है, सामने वाला आप पे थोड़ा शक कर रहा है, सामने वाले को एकदम विश्वास नहीं होगा कि ये मेरे पास सॉरी बोलने कैसे आ गए, ये मेरे को ऐसे कैसे लाइक कर सकते हैं। इस तरीके की सामने वाले को थोड़ा आप पे शक होगा कल। ठीक है, तो आप याद, इस कारण वो आपको इतना ज़्यादा खुलेंगे नहीं आपसे। तो आप याद रखना, सामने वाला अगर आपसे खुल नहीं रहा है, कोल्ड है, वो इसलिए है क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है थोड़ा सा आप पे। वो थोड़े मतलब एक होता है यार, मतलब बहुत नेचुरल सी बात है। तो इसलिए आपको एफर्ट मारते रहना है ताकि आप उनका ट्रस्ट जीत सको। ओके, और अगर कल से अगर कोई आपको ऐसा बिहेव करे कि वो आप पे विश्वास नहीं करते, या फिर ओ मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ मास्क, इट्स जस्ट अ मास्क। ओके, अगेन डिटेक्टिव, कल भी डिटेक्टिव आए थे हमारे यहाँ, तो मतलब हमारे इन द सेंस हमारी रीडिंग में। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाला कुछ खोजने की कोशिश करेगा। सामने वाला या कोई इंसान आपकी लाइफ में किसी तरीके की डिगिंग करने की कोशिश कर सकता है, या आप किसी की लाइफ में कुछ डिगिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं किसी को, या कोई और आपको स्टॉक कर सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, ओह या फिर हमारे पास कास्टल है फिर से। तो आप एक
आपका कोई सपना, आप किसी तरीके का कोई सपना देखेंगे, ठीक है, आपका कोई मतलब एक गोल, पर्टिकुलर गोल को, एक नज़रिए को, एक विजन को रखते हुए आप किसी को अप्रोच करने वाले हैं। कल आप अब काइंड ऑफ लाइक अपने ड्रीम पे वर्क करने वाले हैं, जो आपका सपना था। हो सकता है आपका सपना पैचअप करना हो सकता है, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बोला, रोमांटिक एनर्जी बहुत है, तो यहाँ बहुत लोगों का रीयूनियन हो सकता है कल, तो काइंड ऑफ लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो आप उस पर वर्क करने वाले हो। अगर ये रोमांटिक नहीं है, ये किसी और चीज़ से रिलेटेड है, तो आप ये सब जो भी है, आप अपना ड्रीम, कोई किसी तरीके का ड्रीम पूरा करने के लिए कर रहे होगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। याद रखना, कल गुस्सा नहीं करना है, इमोशंस अपने, आपका कम्युनिकेशन होगा, किसी से बातचीत होगी आपकी कहीं ना कहीं किसी से, ओके। किसी, नहीं, ओके, मुझे इतना ही कहना है। ऐसा कोई इवेंट मुझे नहीं दिख रहा है। मोस्टली आप घर पे बैठ के और यही सब करने वाले हो, बातचीत करने वाले हो आप कहीं, मोस्टली आप बाहर नहीं जाने वाले हो, मतलब अदर देन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बाहर नहीं जाने वाले हो कि बिल्कुल कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। इवेंट आपका यही है कि आप कम्युनिकेट करने वाले हो किसी से, बहुत पूछताछ होने वाली है, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, तो एक्चुअली आप अपने शब्दों का, आप जो कहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं, उसका ध्यान रखें, क्योंकि सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाला है। सामने वाला एकदम से आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ओके। और अगर ऐसा है कि अपोजिट पार्टी आपके पास वो लेके आ रही है, ऑफर लेके आ रही है, तो आप ऑब्जर्व करें, एकदम से झपट नहीं लेना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। क्या कार्ड्स थे हमारे, एक मिनट। हाँ, तो आपको जो है वो ऑब्जर्व करना है कि सामने वाला सही उस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, सामने वाले का इंटेंशन क्या है। ओके ओके ओके। सो अगर कोई आपके पास, वैसे बहुत सारे लोग भी होंगे, ठीक है, जिनके पास कोई आएगा बात करने, ठीक है, और वो वही होगा जो उनको चाहिए था, मतलब आपको जो चाहिए था। जैसे आपको अगर किसी से अपॉलॉजी चाहिए थी, वो इंसान आपसे अपॉलॉजी ले, आपको आपके सामने अपॉलॉजी लेके आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम से झपटना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई सब कुछ सही तो है ना, मतलब सामने वाले का ऐसा तो नहीं कि अभी ऐसा बोल रहा है बाद में बदल जाएगा, या जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी लगे आप पहले ऑब्जर्व करें, एकदम से झपटना नहीं है, थोड़ा समय लें सोचने का, समझने का, एकदम से डिसीजन ना लें, ओके। तो ये थे इवेंट्स। इवेंट्स क्या थे, इवेंट्स भी क्या थे, ये एनर्जीज ही थी। पर ऐसा कुछ खास इवेंट होने नहीं वाला है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, सब बातों बातों का ही इवेंट है, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स पे आते हैं। Please send me on through the messages for my viewers. What are the red flags of 22nd September 2022 for my viewers? What are... Oh, okay. कार्ड्स वहीं पे पलट के और वहीं आ रहे हैं, गिर नहीं रहे। Okay. Such as what are the red flags for my viewers for 22nd September 2022? Okay. ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारा द मजिशियन इन रिवर्स। तो कल आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपको मैन्युपुलेट ना कर रहा हो, इसलिए मैंने कहा था कि ऑब्जर्व करना, सामने वाला आपको मैन्युपुलेट कर सकता है, ओके। और मैन्युपुलेशन इन अ सेंस, ऐसा भी एकदम सीवियर मैन्युपुलेशन नहीं, मैन्युपुलेशन इन अ सेंस कि जैसे मैंने कहा, अगर आप अपॉलजी लेके जा रहे हैं और सामने वाला आपको धुतकारेगा तो नहीं, लेकिन ऐसे नखरे दिखाए या एक्सेप्ट नहीं करे, तो समझ जाना वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ताकि आप उनको और ज़्यादा पुचकारो, और ज़्यादा आप अरे और सॉरी बोलो, और ज़्यादा एफर्ट मारो, तो सामने वाला आपको हो सकता है नखरे दिखाए, या मतलब जो भी अपने शब्दों से, एक्शन से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ताकि आप उनको थोड़ा कुछ और दें, ठीक है। फिर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो याद रखें, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें अपने,
किसी थर्ड पार्टी की बात ना करें, स्पेशली अगर ये लव रिलेटेड सिचुएशन है, अगर आप ये लव के लिए अपॉलजी लेके जा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप बेहतर है कि आप खुद की बात करें, खुद के और अपने पार्टनर की बात करें। और तीसरी पार्टी वाला, अगर ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है आपका, कि कोई फैमिली है, फ्रेंड है जिसके कारण आपको झगड़ा हुआ, कोई वर्क के कारण झगड़ा हुआ, उस टॉपिक को आप दूर रखें, उस टॉपिक को लेके ना आए, जो प्रॉब्लमैटिक टॉपिक है उसको लेके ना आए। कल जैसे मैंने कहा, सामने वाला अगर आपको वो रिजल्ट्स ना मिले जो आप चाह रहे थे, ओके, अगर आपको वो रिजल्ट्स ना मिले तो आपको हार्ट ब्रोकन होकर क्विट नहीं करना है, या अपने आप को उस चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने देना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको एंग्जाइटी हो सकती है कल, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, वो एकदम से आपको नहीं मिल रही है। तो आप जो हैं थोड़े हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, ओके, थोड़ा आपका हार्ट पैल्पिटेशन हो सकता है कि दिल धड़कने लग जाए बहुत तेज़, और मतलब एक होता है जब आप अपने हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो अपना ध्यान रखें, उसको ज़्यादा हावी ना होने दें, ज़्यादा सैड ना हो या ज़्यादा होपलेस ना हो जाएं, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ लाइक एक टेस्ट है आपके लिए, तो ये चीज़ याद रखना, ओके। फिर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। तो हो सकता है किसी तरीके का लूप कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, किसी तरीके का आपको कामिक साइकिल हो सकता है अगर तोड़ना हो, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स के लिए मैं यहाँ कह रही हूँ। तो याद रखें कि आप जो भी करें, जैसा भी यूनियन हो, दोबारा से सेम साइकिल रिपीट ना हो, सेम लूप रिपीट ना हो, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ना हो। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में, अगर आप किसी और सिचुएशन में, तो याद रखें कि सामने वाले को ऑब्जर्व कर ले कि वो सच में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वरना हो सकता है कि आप इमोशनल होके, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, तो इमोशनल होके आप एक्सेप्ट तो कर लें, आप खुश भी हो जाएं, लेकिन फिर उसके बाद में आपको समझ आए कि सामने वाला चेंज नहीं हुआ है, सेम हरकत कर रहा है, या सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, फिर आप रिग्रेट करेंगे, ठीक है, कि मतलब जो पहला हुआ था वो सेम चीज़ दोबारा गलती हो गई। तो आप पहले ये ध्यान दें कि सामने वाला चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं, या सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आप वो चीज़ चेंज हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद ही आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ओके। एकदम ऐसे बिना देखे अंधेपन में नहीं आगे चले जाना है। 6 ऑफ कप्स हमारे पास है, तो 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि जैसे कभी कोई आपके पास ऑफर लेके आया, सॉरी बोलने आया, पीसफुल ऑफरिंग लेके आया, या आपको कोई इंसान जिसने आपको पहले धोखा दिया था, धोखा तो नहीं, धोखा दिया हो, या हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे हो, पहले किसी कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, कल वो ऑफर लेके आए हैं आपके पास, इस तरीके की अगर चीज़ है तो याद रखना कि पहले क्या हुआ था। अगेन एंड अगेन वही एनर्जी आ रही कि साइकिल रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि सामने वाला चेंज हो, इस बार असली एक्चुअल ऑफर हो, ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ना ले। द चैरियट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है प्रोटेक्टिवनेस, क्योंकि चैरियट होता है कैंसर साइन का कार्ड। कैंसर्स होते हैं जो अपने इमोशंस नहीं बताते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस, ओके, बहुत इमोशनल होते हैं कैंसेरियंस, लेकिन वो अपने इमोशंस प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हर किसी को नहीं बताते हैं। तो कल अगर आपके सामने कोई आया है तो अपने एकदम से इमोशंस मत दिखाएं, वल्नरेबल ना हो, दिमाग लगाएं, इमोशनल नहीं होना है, एकदम से घुस नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप लेके जा रहे हैं ऑफरिंग, तो याद रखें कि सामने वाला जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो अब मैं कितनी बार कम्युनिकेशन बोलूँ पता नहीं, मैंने 1000 बार अगर तुम गिन रहे हो इस रीडिंग में कि मैं कितनी बार कम्युनिकेशन बोल रही हूँ, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डालने कि मैंने कितनी बार कम्युनिकेशन बोल दिया है इस पूरे रीडिंग में, ओके। ओके भी कितनी बार बोल दिया है ये भी बता देना। कल ना आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हो, एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ सकती है, और उसमें अंधा नहीं होना है आपको, दिमाग से थोड़ा कल आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ओके। जो लोग भूल जाएं, बहुत सारे लोगों को याद रहेगा प्रैक्टिकल होना, लेकिन जो लोग भूल जाएं उनके लिए ये आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है।
और या आप ऐसा पुरानी ओके बहुत लोगों के लिए है, अगर सामने वाला आपके लिए ऑफर लेके आए या आप किसी के पास जाए, व्हाटएवर आपका जिससे भी कम्युनिकेशन होगा, पुरानी बातों को लेके ना बैठ जाए। ओ तुमने ऐसा किया था, ओ तब हमारा झगड़ा हुआ था, तुमने ऐसा बोला हुआ नहीं, ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। पुरानी पास्ट की बातों को लेके नहीं आना है, पुरानी पास्ट के लोगों को लेके नहीं आना है, पास्ट का डिस्कशन नहीं करना है। अगर आपको सच में कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड, अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, अगर आपको सच में सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको एंडिंग चाहिए इस पूरे जो भी आपका सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो पुरानी बातें लेके नहीं आना है। क्योंकि पुरानी बातें आप जितनी ले मतलब जितनी बातें मेंशन करोगे उतना गोल गोल घूमते जाओगे, और जितना गोल गोल घूमोगे उसमें और आग लगेगी और चीज़ें नहीं सही होंगी फिर। तो आपको जो है पास्ट की बातें लेके नहीं आना है जब भी आप कम्युनिकेट करें तो, और ज़्यादा इमोशंस भी बीच में नहीं लेके आने, इमोशंस कंट्रोल में रखना है। द हेरोफेंट, ओके, लास्ट कार्ड है द हेरोफेंट। तो बिग पिक्चर देखने की कोशिश करना आप लोग कल के दिन, ऐसा नहीं है कि ओ तुमने ऐसा नहीं किया और पहले ऐसा था और अभी क्या करूँ, और ऐसा छोटी मतलब विजन ब्रॉड रखना है, छोटा नहीं रखना है, ब्रॉड विजन रखना है कि आगे जाके क्या हो सकता है, आगे जाके क्या करना है। मतलब अगर क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके अभी यहाँ पुरानी बातों को लेके बैठ जाऊँ और फिर यहीं सड़ा दूँ सारी चीज़ें, या फिर मैं वो सब जाने दूँ, सामने वाले को ऑब्जर्व करूँ, सामने वाले को देखूँ कि मैं मौका दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ, और फिर उसके बाद एक बिग पिक्चर देखूँ कि मैं अगर मैं जो भी डिसीजन लूँगा या लूँगी आगे बहुत लंबे समय में आगे जाके क्या होने वाला है, या मैं अभी जो एफर्ट मारूंगा, जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोल दिया था आप क्विट करने का सोच सकते हो एफर्ट मारने से, राइट, तो वो आपको नहीं करना है क्योंकि आगे जाके आपको उसका फल मिलने वाला है। तो आपको एफर्ट मारते रहना है, अभी एकदम से नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, आगे जाके मिलेगा। तो वो बिग पिक्चर आपको देखना है, बिग पिक्चर मत भूलना कि आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा इस एफर्ट का। ओके, तो रिग्रेट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। ओके, और ना एम्पैथी से काम लेना, एनलाइटनमेंट से, आपके अंदर जितना विजडम है उन सबको, विजडम नॉलेज जो भी है जितना है आपके पास उसको आप यूज़ करना, ठीक है, शांत रखना अपने आप को, एकदम स्पाइरल नहीं हो जाना है इमोशंस में या दिमाग या ज़्यादा ईगो में, इमोशन में स्पाइरल नहीं होना है। दी चैरिट से मुझे थोड़ा ईगोइस्टिक वाला वो भी लग रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा ईगो भी आ जाए, प्राइड बहुत ज़्यादा आ जाए आप लोगों को, ठीक है, किसी जो जैसे कि मतलब अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेशन पे जा रहे हैं, किसी से रिलेशनशिप फिक्स करने जा रहे हैं, तो आपको प्राइड को बीच में नहीं लाना है, ईगो को बीच में नहीं लेके आना है, क्योंकि वो चीज़, वो एक रेड फ्लैग मुझे यहाँ दिख रहा है। अपने आप को शांत रखना है, बड़ा, बी द बिगर पर्सन, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, बी द बिगर पर्सन, अपना विजडम और अपना जो हायर लेवल विजडम है, एम्पैथी है, उन सब चीज़ों को यूज़ करना है। ओके, ईगो नहीं लेके आना है बीच में, प्राइड नहीं लेके आना है बीच में। ओके, तो या दैट्स इट। 22 सितंबर 2022 के लिए यही मैसेजेस थे मेरे पास आप लोगों के लिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और मेरा दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, तो थैंक यू सो मच मेरा रीडिंग देखने के लिए, मुझे ट्रस्ट करने के लिए, अपने एवरी डे एनर्जीज़ के लिए और गाइडेंस के लिए, एवरीडे गाइडेंस के लिए थैंक यू सो मच, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए और अपना समय देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका वीडियो देखना भर ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे तो और मज़ा ही आ जाए बट इतना ज़्यादा ग्रीडी नहीं होंगी, बस अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है यार। बाय, आई लव यू।